तो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। मजे की बात यह है कि आपके मन में सपने हैं, विजन है। ऐसा नहीं कि सपना नहीं है, सपने हैं। कई साल पहले भी थे, आज भी है, सपना है। लेकिन ये सपनों की समस्या ये है कि ये सपने लिखे हुए नहीं किधर भी। माने अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो सपना है किधर लिखे रखा है, दिखता किधर कि ये भी अपना सपना है। के केस में ये सपना जो है ये रिटन डाउन नहीं है, लिखा हुआ नहीं। अच्छा, लिखा हुआ क्यों नहीं है? क्यों नहीं लिखा है? डाउट हो सकता है। अच्छा, ये लिखा हुआ नहीं है, डाउट, और क्या कारण है? क्यों? इसका एक और कारण हो सकता है। मैंने देखिए, कमिटेड नहीं है उसके ऊपर। हो सकता है कमिटेड नहीं, पॉसिबल है। पर एक और मजे की बात है, सर आपने बिजनेस शुरू करने के पहले जॉब, कितना नाम क्या सर? जितेन भाई आपने जॉब किया, राइट? और आप मेरे ख्याल से कुछ 3-4 साल आपने जॉब किया। आप किसको रिपोर्ट करते थे? आपके ऊपर कौन था? मैनेजर थे। जितेन भाई, जिनको किसी को जवाबदेह नहीं है ना, हम एंटरप्रेन्योर हैं। कौन है साला जो हमको पूछेगा? अच्छा, बेसिकली हमने धंधा भी इसीलिए चालू किया था कि कोई हमको पूछना नहीं चाहिए। भाई पहले बोलता चाहे पूछने का नहीं, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, मैं करेगा मेरी मर्जी से करेगा, बहुत करेगा लेकिन मेरी मर्जी से करेगा। तो अभी देखिए इसका फायदा हुआ, नो डाउट, इस आजादी है माइंड में, लेकिन कोहरा सा है। परिणाम है कि सपना है लेकिन एक कोहरा सा नजर आता है। परिणाम है कि कभी कभी सपने में कोई बड़ी कंपनी दिखती है लेकिन कोहरा छाया हुआ है, साफ नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा है। परिणाम है कि सपने बड़े हैं लेकिन ऐसा कोहरा कोहरा है, धुंधला सा है, सब क्लियर नहीं है, कहीं पर भी क्लियरिटी नहीं है मेरे पास में। तो ये परिणाम है कि इतने टैलेंटेड लोग, इतने एक्साइटेड, पैशनेट और मोटिवेटेड लोग। अच्छा, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं आपको, बहुत चक्रव्यूह में आकर फंस गए आप, मैं, हम सब एक चक्रव्यूह में आकर फंसे हैं, मैं और आप। क्या है ये चक्रव्यूह? इसमें होता क्या है? माने होता क्या है कि इसमें आदमी काम बहुत करता है, काम बहुत करता है। ये जो आपके और मेरे साइज के बिजनेस ओनर्स है ना, बहुत मेहनती है, मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। फिर आदमी क्या करता है? अभी समस्या देखिए, अपॉर्चुनिटी दिख रही, मौका दिख रहा है, मौका दिख रहा है, बड़े बड़े मौके दिख रहे हैं। दिल्ली में ऑफिस ओपन करने का मौका दिख रहा है, बंबई में एक ब्रांच ऑफिस खोलने का मौका दिख रहा है, एक जनरल मैनेजर अपॉर्चुनिटी, जैसे कि एलिगेंट इंडिपेंडेंट ऑफिस। हम बोलते अच्छे लोग नहीं मिलते। कहियो कि आप ऑफिस से फैक्ट्री में जाइए, स्किल्ड स्टाफ, अपने शहर में आईएएम है, अपने शहर के आईएएम को अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहेला अपना आधा टर्नओवर तो पगार में ले जाएगा वो। मौका है, मौका है। एशियन पेंट्स जब आपकी और मेरी साइज की थी तब से आईएएम के लड़के रखती, तब से करने का मौके, 50 से 80 पे जंप करने का मौका, 5 से 5.25 करने का मौका नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग उधर ही हैं। पिछले साल कितना किया जी? 5 किया। इस साल कितना करे जी? 5.25। उसके पहले साल कितना किया था? 4.25। उसके पहले साल कितना? 4.5। तो घूम फिर के अपन 5 करोड़ के आइटम हो गए। लोग दूर से आए थे, वो दिख जा रहा है 5 करोड़। मौका, नंबर 1 इन इंडिया बनने का मौका, नंबर 1 इन दुनिया बनने का मौका, हैविंग ब्रांच ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मौका आपको नजर आ रहा है, एक ड्रीम बंगलो बनाने का मौका, यही इधर अहमदाबाद। मेबैक चलाने का मौका, मर्सिडीज मौका है। मतलब 1-2 दिन का गरीब हॉलिडे नहीं, लंबा हॉलिडे, 10 टाइम्स अ ईयर, बड़े बड़े लंबे हॉलिडे, ऐसे 3 लॉन्ग 10 हॉलिडे करने का मौका मिला, जिसमें के 7 छोटे होने चाहिए। छोटा मतलब कितना होता है? 7 दिन। कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये नहीं हो रहा है आज, इसीलिए स्ट्रेस दिखता है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, बॉग डाउन बाय डेली प्रॉब्लम। डेली की समस्याएं नहीं खत्म होती। साला क्या अपन 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500 करोड़ की बात करें, यही समस्याओं से उभरना अब तक मुमकिन नहीं। अगर काम करते थे बेटर रिजल्ट्स मिलते थे, बेहतर रिजल्ट्स, बेहतर पैसा मिलता था। लेकिन अब ज्यादा काम करते हैं, उल्टा
इनकम नीचे जाने की संभावना है। अब ज्यादा काम करते हैं, अब पैसा बढ़ता हुआ नहीं नजर आता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप और हम एक एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो भाई ड्रास्टिक मेजर्स लेता है कई बार आदमी, जब इसमें फंस जाता है ना, जब देखता है कि 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़, इसके आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं। अब दोस्त यार तो वही है, तो वो आके बीच बीच में पिन मारता है। ऐसे में कई लोग हमारे, मैं ना मलाड में रहता हूं, मुंबई में, उधर ना समस्याएं घटती है, उससे समस्या मांगता है, कंसंट्रेशन मांगता है, ध्यान मांगता है। अब इतने सालों के अपने बिजनेस में अब क्या हो गया साहब कि हमने ऐसी ऐसी आदतें बना ली है, हमने ऐसे ऐसे रिश्ते जोड़ लिए हैं, हमने ऐसा कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना लिया है, हमारे काम करने का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना लिया है, हमारे कंपनी के हमने लोग ही ऐसे जोड़ लिए हैं, हमारा प्रोसेस ही ऐसा है, हमारे स्टाफ के स्किल्स ही ऐसे हैं, उनकी एटीट्यूड, उनकी काम करने का स्टाइल, हमारे कस्टमर भी ऐसे ऐसे हैं, हमारा नॉलेज, हमारी रणनीति भी ऐसी ऐसी है जो आज के परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। मेरे कंपनी का स्ट्रक्चर ही 10 करोड़ वाला है, मेरे कंपनी का स्ट्रक्चर ही 2 करोड़ वाला है। मतलब मैं जिस तरीके से काम करता हूं ना, मैं आदमी ही अब 2 करोड़ का आदमी हो गया। मेरा जो नॉलेज है ना, मेरी जो रणनीति है ना, टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अग्रणी शाह साहब कैसे चढ़े वर्ष पे फिर से? आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप। साधारण इंसान तो वैसे भी है सक्सेसफुल, कौन बोलेगा? यहां आपको बोलने वाला कोई है नहीं, और आपने किसी को अधिकार भी नहीं दिया कि कोई आपको बोले। मैं सैकड़ों बिजनेस ओनर्स को कोच करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने कोच के पास जाता हूं महीने में एक बार। मैं और विजय मैडम, जो कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, हम महीने में एक बार अपने कोच के पास जाते हैं। मेरा कोच क्या करता है? बजाता है। टीम की आवश्यकता है, जो कि ये स्मार्ट है, जो ये करने का प्रयास कर रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही साहब, मोटिवेशन मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, लेकिन पीछे कोई नहीं रहेगा ना, हम नहीं करेंगे। हम इंसान हैं, हमारे पास ऐसी सैकड़ों बहाने हैं। देखिए, आप इस बस में कैसे बैठ सकते हैं, मैं सहमत हूं कि ये टारगेट सेट करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक कोच की आवश्यकता है। कोई ऐसा जो आपके पीछे रह करके, आपकी बात को समझ के, आपके चैलेंजेस को, आपके ड्रीम्स को समझ के आपके साथ काम कर सके। अब ये समझ लें पहले कि एंटरप्रेन्योर्स इस बस को एग्जैक्टली मिस कहां करते हैं या कब। इरादा है, इंटेंशन है आपका, लेकिन उस इरादे की शक्ति क्या है, उस इरादे का पावर क्या है? सुरानी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, हम MS पाइप्स बनाते हैं, सेट स्ट्रक्चर में जो यूज़ होता है। और हमने 14th एंटरप्रेन्योर गुरुकुल बैच सूरत में ज्वाइन किया है। हम 4 पार्टनर्स हैं, मैं, मुकेश भाई और 2 आए नहीं हैं, सुरेश भाई, राजेश भाई। तो हम चारों ने साथ ज्वाइन किया हुआ है अक्टूबर। द मेन थिंग, हर चीज़ जानते हैं मगर करते नहीं हैं, और हम उतना ही करते हैं जितना हम जानते हैं। जैसे अगर मेरी बात कहूँ तो मैं बेसिकली सेल्स परचेस देखता हूँ, सेल्स और परचेस मैं कंपनी में देखता हूँ। तो सारा सेल्स में काम करते थे। ये करते मतलब क्या है, टाइम भी मिलता है, टाइम भी फ्री मिलता है। तो कुछ जगह जहाँ पे लूपहॉल है अभी कंपनी का, तो वो देख सकते हैं, वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। सेल्स टीम पे कहाँ टारगेट करना है वो कर सकते हैं, कहाँ मुझे काम करना चाहिए। जो चीज़ पता था मगर कर नहीं सकते थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि कोई और ही चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। इसलिए कि क्या करना चाहिए, हम बोलते ये करना चाहिए, बोले चलो करो। मतलब पूरा हर चीज़ जबरदस्ती करवाते हैं, और यही चीज़ हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है और हम करते नहीं हैं। Absolutely. Please give a big round of applause to my enabling everlasting transformation. चेंज नहीं लाना, चेंज नहीं, परिवर्तन। खाली बदलाव नहीं लाना, परिवर्तन लाना। वो क्या होता है, 4 दिन आप जिम गए, 5वें दिन मन नहीं किया, तो उसके बाद बंद, उसको बोलते बदलाव। करके देखा, जमा तो ठीक, नहीं जमा तो पलटी मारो। अपने केस में ऐसा नहीं। मैं इसलिए सुबह उठता हूं, धवल इसलिए सुबह उठता है, लक्ष्मी मैडम इसलिए सुबह उठती है, मनीष भाई इसलिए सुबह उठते हैं। आप किस लिए उठते हैं? आप किस लिए उठते हैं? आपका कारण क्या है?
वो कौन सा कारण है जो आपको सोने नहीं देता? कल मैं सेशन एड्रेस कर रहा था दिल्ली में चैनल मैनेजमेंट पर, 50-60 लोग थे। बातों बातों में चर्चा हुई, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पास ये ऊर्जा कहां से आती है? मैंने कहा मेरे को उल्टा सवाल है कि तेरे पास ऊर्जा आती कैसे नहीं है? कई लोग कहते हैं सर दोपहर आते आते ना थक जाता हूं मैं, क्योंकि तेरे पास पर्पस ही नहीं है। कई लोग को 7-8 घंटा नींद लिए बगैर ना कैसा कैसा होता है अंदर से। फर्क को समझना इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल वर्सेस एंटरप्राइज। क्या आप इंडिविजुअल थे एक समय जब आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था? अभी एक एंटरप्राइज है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्क लेने की काबिलियत है, नया नया आइडिया लगाता है, कुछ कुछ नया करता है, लेकिन स्केलिंग अप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिजनेस, ये फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स इस फर्क को समझने में कम पड़ जाते हैं, तो स्केल अप नहीं कर पाते। तो 10 की टीम को 30, 30 की टीम को 70, 70 की टीम को 300, ये जो स्केलिंग अप है इसको नहीं होता, और वहां पर ग्रोथ नहीं होती। तो फर्क समझना होगा एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? खुद गब्बर खुद गब्बर मैनेजर है। अच्छा डेफिनेशन, नाइस डेफिनेशन। मैनेजर कौन है? मैनेजर क्या करता है? ग्रोथ साइड, एक एंटरप्रेन्योर अलग अलग पड़ावों से गुजरता है और उसने गुजरना चाहिए। जैसा समय बीतता है उसकी जिंदगी में, उसने एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में चले जाना चाहिए। मैच्योरिटी की एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाना चाहिए। एक 4 साल का बच्चा पूछता है पापा ये क्या है, पापा वो क्या है? अब जब वो 14 साल का हो जाए तो हमारी अपेक्षा है कि वो मैच्योरिटी की दूसरे पड़ाव में पहुंच जाना चाहिए, राइट? लेकिन हम में से कईयों और बिजनेस गुजरता है, गुजरना चाहिए। तो एक तरफ अगर मैं कहूं कि एज ऑफ बिजनेस है, माने यहां पर एज बढ़ता जा रहा है, यहां से इधर जाते हैं तो उम्र बढ़ती है, और इधर से इधर क्या नहीं। अब 2 का मतलब 2 नहीं, 3 भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है आपकी केस में, एवरेज है। इस साधारण पहले 2 साल में आदमी ग्रोविंग स्टेज में होता है। 5 ऑफिसेस खोलते हैं, सिस्टम्स प्रोसेसेस चलने लगती हैं आपकी कंपनी में, और एक वो स्टेज आता है जहां आप लिबरेट होते हैं, जहां आपके बगैर, आपके प्रेजेंस के बगैर कंपनी चलने लगती है। तो आइए थोड़ा एक एक स्टेज को जरा समझे कि होता क्या है। लकड़ा बिगड़ा आजकल चलता है कि नहीं? लोग सारे पूरे प्लास्टिक भी गए या स्टील भी गए। कौन है जो मेरे को पैसा दे सकता है? और वैसे भी ये वो स्थिति है जिधर 2 पैरों पे चलने वाला, 2 आंखें 2 हाथ है, और जो पैसा दे सकता है उनका कस्टमर है। अच्छा पूरा चेहरा कोई लगन नहीं। लोग कहां से लाऊं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड, ट्रस्ट। मैं ऐसे लोग कहां से लाऊं जिन पर भरोसा किया जा सकता है? पहले नजर पहले जाती कि चाचा का लड़का कर क्या रहा है, उसको बोलते, इमाम का लड़का उसको बोलते। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के बारे में आदमी सोचते अब एक कंपनी बनाता हूं, अब एक कंपनी बनाने का विचार वो करता है। एक गुट था लोगों का जो साथ में आया था, अब एक कंपनी बनाने की चर्चाएं, बातें हो रही। हाउ टू अट्रैक्ट क्वालिटी पीपल? तो पहला सवाल क्या था? हाउ डू आई गेट पीपल whom I can? जोर से बोलिए। अब यहां पर क्या सवाल है? हाउ टू अट्रैक्ट क्वालिटी पीपल। और फिर लफड़े चले। प्रोसेस डिजाइन भी कर लिया, सिस्टम डिजाइन भी कर लिया, इंप्लीमेंटेशन वो है चले। क्योंकि आपके भी दोस्तों में से किसी की बड़ी कंपनी होती है, वो बोलता है टर्नओवर कम था, इधर टर्नओवर बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ गई, क्वालिटी आज भी लाए, खर्चे बढ़ गए। और यहां आने वाले टिपिकली बिजनेस ओनर्स का कंप्लेंट, सर 2 करोड़ में ज्यादा प्रॉफिट करता था मैं, इस अलग 10 पे लेके आया, रुपया नहीं दिखता है। तो इधर का वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस बढ़ गया ना। बोलता है देखो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। फिर ऊपर से क्या, सुबह सुबह उठ के आस्था वास्ता लगा दिया तो और भी कर लिया। फिर बैटरी अच्छा था, उससे छोटा करता था वो अच्छा था, और सीए लोग भी साथ देते हैं आपका, वो बराबर है, छोटा छोटा ही करना चाहिए। सेल्स में कोई लीडर नहीं है, कलेक्शंस में कोई लीडर नहीं है, अकाउंटिंग में लीडर नहीं है, फाइनेंस में लीडर नहीं है, लीडर नहीं है, एक ही है, वही सब कुछ देखता है। तो यहां जरूरत पड़ती है थिंकिंग बियॉन्ड टुमारो। यहां जाना चाहते हैं हम, कैसे जाना चाहते हैं, राइट? जैसे स्ट्रेटेजी शीट हमने बनाया है, ये 2016-17 का स्ट्रेटेजी शीट है।
पूरे साल भर में क्या करने वाले, अगले 5 साल में कहाँ जाने वाले, कैसे जाने वाले, कौन जाने वाला, क्या करने वाला है, छोटे 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 लिखा उसके अंदर। तो सेम मिलना चाहिए, जो सूरत से मिलता है, जो राजकोट से मिलता है, जो हिम्मतनगर से मिलता है, सेम मिलना चाहिए। कंप्लायंस इस लेवल पे पहुंचने के बाद में 200 का टर्नओवर है और पब्लिक जानती है कि आप 2000 तक जा सकते हैं अगर आपको 100 करोड़ मिल जाए, अगर आपको और 50 मिल जाए, अगर आपको और 200 करोड़ मिल जाए। नॉलेज मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि ये जो आपके दिमाग में है और जो कमाया है आपने और आपकी टीम ने, उसको पेपर पर लाना पड़ेगा। नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये सारा इस स्टेज पे हो सकता है जो 20 से 35 साल में घट सकता है। और अगर ये आपने बराबर एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेज में इन सवालों पर काम किया तो आप पहुंचेंगे एक ऐसी स्टेज पर जहां आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं, सर पगार कितना बढ़ा, तो सिस्टम क्या बोलता है, एक एनर्जी, एक डिकोस्टा लाना पड़ेगा तो लोग पैसे डालेंगे। होती ऐसी कंपनियां। अब सवाल मेरे मन में ये है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें, बताएं कि आप ज्यादातर कहां हैं, हमारी कंपनियां ज्यादातर किस लेवल पर है। इंडिविजुअल लेवल है, अभी भी इसको आप ही को चलाना पड़ रहा है, इंडिविजुअल लेवल है। ये वो स्टेज होगी जहां वो सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन बन सकती है, बन सकती है। और ये वो स्टेज है जहां पर आप उसको डेटा ड्रिवन बना सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर आप उसको एक कल्चर चलाएगा। माने कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो वो अपने कल्चर से खुल मिल जाएगा, अपने तरीके से काम करेगा। आप ही ने इनको पैदा किया, लेकिन उसके लिए आज चंद डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि यहां आप मैनेजर थे, यहां आप लीडर बन सकते हैं, जो कि अब रोल प्ले करने का समय आ गया है। और अगर ये रोल प्ले करेंगे तो आप एक सही मायने में एंटरप्रेन्योर की तरह जी पाएंगे और फिर आनंद उठाएंगे एक ओनर होने का। क्योंकि फिर एक वो समय आएगा ना जब रिस्क भी आप नहीं लेते हैं, वो तो आपका सीईओ लेगा, वो सोचेगा। स्टेज में है जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं, हमारे कुछ साथी यहां पर उसको अटेंड कर चुके। तो एंटरप्रेन्योर गुरुकुल ऐसा प्रोग्राम है जो आपको 3rd से 4th स्टेज पे ले जा सकता है। और आप यहां से 4th स्टेज में आएंगे तो हम आपको एडवांस्ड गुरुकुल कराएंगे और इसमें से आपको निकालेंगे, तो फिर हम आपको अगले लेवल पर ले जाएंगे, कॉर्पोरेट कंपनी बनाएंगे। बेसिकली मैं किसी के प्रति ना जवाबदेह हो जाना। ગુજરાતીમાં વાત કરું ગુજરાતીમાં પ્લીઝ। હું એક ફર્નિચરના બિઝનેસમાંથી આવું છું અને ફર્નિચરનો બિઝનેસ અમે જાતે ચાલુ કરેલો છે। મેં આ કોર્સ 2 વર્ષ પહેલાં રાજકોટથી કરેલો છે, એન્ટરપ્રેન્યોર ગુરુકુલ। આ ગુરુકુલમાં જ્યારે મેં 2 વર્ષ કોર્સ કરતા હતા, આમાં પાંચ વસ્તુ છે ને મને બહુ સારી લાગી છે। એક તો આ જે શીટ છે ને, સ્ટ્રેટેજી શીટ, સાહેબ આપ બનાવશો ને તમે, અલ્ટિમેટ શીટ છે। આખી તમારી કંપનીને, આખી તમારી એન્ટરપ્રાઇઝને બધાને આ સ્ટ્રેટેજી શીટ તમે બનાવીને એકવાર સામે મૂકી દેશો ને તો બધાનો એક જ રસ્તો બની જશે। બીજું છે એનું વિઝન અલ્ટિમેટ છે। વિઝન તમારું ક્લિયર હશે ને તો બધી કંપની, તમારા માણસો બધા એ લોકો એવી રીતે જ કામ કરશે। પછી જે એક આ લોકોનું સેલ્સ છે, સેલ્સ એક આપણે જે સેલ્સ જે રીતે કરીએ છીએ એ સેલ્સ સાહેબ એકદમ ખોટી રીતે કરીએ છીએ। સેલ્સ એક તમે જે કંઈ શીખો છો એના માટે રિવ્યૂઝ જે થાય છે ને, અલ્ટિમેટ આઇટમ છે। બીજું છે બડી મીટિંગ। જેટલા બી લોકો કોર્સ કરતા હશે એ બધા ભેગા થઈને એક બડી મીટિંગ કરે છે, એકબીજાના આઈડિયાઝ બધાને શેર કરે છે। એ શેર કરવાથી સાહેબ એકબીજાના આઈડિયા છે ને એકબીજામાં આવી જાય છે અને એ બહુ સપોર્ટ કરે છે આપણને એક લેવલથી બીજા લેવલ ઉપર લઈ જવા માટે। 10 राइट्स कि ये फ्रीडम है हमारे पास में, लेकिन ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટીલ ટ્રેડિંગ કંપની છે। હું છેલ્લા 8 મહિનાથી એન્ટરપ્રેન્યોર ગુરુકુળમાં જોડાયેલો છું। હવે અહીંયા પહેલું લખેલું છે સ્માર્ટ ટ્રુ સ્કૂલ ફોર એન્ટરપ્રેન્યોર। આ એક સ્કૂલ છે, જે રીતે આપણે પોતાના છોકરાઓને સ્કૂલમાં જેમ મોકલીએ છીએ, પછી સાંજે આવેલે પૂછીએ શું કર્યું બેટા અને શું શીખવાડવામાં આવ્યું, એવી રીતે અહીંયા તમારી દરેક વસ્તુ, દરેક પ્રોબ્લેમ, તમે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ તમારો આપો, એ લોકો એમને તમને મદદ કરશે। રિવ્યુઅર છે ધવલભાઈને, તમે ધવલભાઈ આવે ને, શરદભાઈ એ અપોઇન્ટ કરે, હા કરીશ। જ્યારે કોઈ બી પ્રોડક્ટને ડેવલપ કરતા હતા કે ડિઝાઇનિંગ કરતા હતા
એ વખતે અમારા વર્કર્સ કે અમારી જે ટીમ છે એને એટલી સેન્સ કે એવું કંઈ હતું નહીં કે એને કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવી જોઈએ, રાઈટ? અમે લોકોએ એ એક મારા માઇન્ડમાં હતું કે આ ડિઝાઇન અમે લોકો બેઝિકલી એક ફર્નિચર બિઝનેસથી છીએ અને અમે સોફા જ્યારે ડિઝાઇન કરતા હોય ત્યારે અમે લોકો સૌથી પહેલું એ જોતા હોય કે આમાં કમ્ફર્ટનેસ આવે છે કે નથી આવતો. તો તમારે ત્યારે જ સેટિસ્ફાઈડ થશે કે જ્યારે આ સોફો છે ને કમ્ફર્ટેબલ થશે. આજે હું કોઈ બી સોફા કે કોઈ બી પ્રોડક્ટ કે કોઈ બી ફર્નિચરની દરેક પ્રોડક્ટ હું જ્યારે બનાવવામાં લઉં છું તો બધામાં માઇન્ડમાં એક મારું વિઝન સેટ હોય છે કે આ નહીં ચાલે. वशिष्ठ भगवान के गुरु थे, तो भगवान भी गुरु रखते, गुरु की सुनता है, गुरु की डांट खाता है. दुनिया के सक्सेसफुल लोग तेंदुलकर साहब के गुरु थे आचरेकर साहब. जब एक तो बचपन से गुरु थे ही थे, उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द गट ऐसी इनकी बहुत सारी बहुत पॉपुलर किताबें हैं. प्रोफेसर रामशरण, लारी पेज इनके कोच थे. राजीव मोटवानी साहब वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स. इतने बड़े सम्राट का भी कोच था. रिचर्ड ब्रांसन जो कि वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन है, उनके कोच फ्रेडी लेकर. आपके कोच अभी है अभी धन्यवाद. सोई हुई आत्मा को जगा दी. हर चीज सीखने के लिए स्पेशलाइजेशन आदमी चाहिए, वो सिखाता है. अब इनके लिए तो आपसे ही अभी सीख रहे हैं, तो आप ही हमारे गुरु बने. भगवान मैं यहां जितना सोचने जैसा मामला है यही है सब, और सोचने जैसा कुछ नहीं बचा. पापा से बात करके बताता हूं, बोलना मत. पापा क्योंकि आपने यह सम्मान दिया तो बड़े दिल से हम इसका स्वीकार करेंगे. लेकिन ये जो कोच का पोजीशन है, ये जो भूमिका है, बहुत बहुत जिम्मेदारी वाली भूमिका है. और 10 शहर, अभी ये 11वां शहर, तो 10 शहरों में इसकी बैचेस करें. मुंबई में करीब 40 से अधिक बैचेस हो गई है इसकी. पुणे में इसकी 5-7 बैचेस हो गई हैं. सूरत में इसकी 17-18 बैचेस. इसके एक्शन प्लान पर काम करेंगे, डिसीजंस लेंगे, बातें नहीं करेंगे. आज बातें की, उधर डिसीजन लेंगे. प्रोडक्टिविटी ये तो आपने कहा ना कि 4-4 घंटा खा जाते हैं मेरे लोग. एंटायरप्रेन्योर टू एन एंटरप्रेन्योर. एंटायरप्रेन्योर को 2 दिन का सेशन होगा. सुबह से शाम बैठेंगे, अपना डीएनए फाइनल करेंगे कि अपन जा किधर रहे हैं, हमारी कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है. एक एक चीज इसमें आपका उसूल एम्बिशन है, आपका उसूल टीम वर्क है कि आपका उसूल, आपके उसूलों को डिफाइन करेंगे. आपका तो अलग ही कॉन्वर्सेशन अपने अंदर बनाएंगे. अपन अंदर मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और भावनिक चारों लेवल का एक्साइटमेंट चाहे आप अपने 4th पास 8वीं देखने को मिल रहे हैं. कंट्रोल. एक मैनेजर से लीड विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, स्ट्रेटेजी प्लान बनेगा. तो जैसे मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूं, मेरी कंपनी का ये भी से जुड़ जाएंगे, एक दिशा में जुड़ जाएंगे. देखने जाए तो महीने का ओनली 30,000 रुपीज होता है केवल. और दूसरा 10 फरवरी को होगा. ऐसे तो इनके हर एक टॉप का जो है ना, हमने फीस रखा है ₹1500.